मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और दीदी टाटा गुड बाय। इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह जहां वोट डालना सिर्फ एक डेमोक्रेटिक राइट नहीं बल्कि एक सर्वाइवल टेस्ट बन जाए। इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे वोलाटाइल पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड वेस्ट बंगाल। साल 2026 इलेक्शन कंक्लूड हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं, लेकिन इन नतीजों के पीछे एक ऐसी डार्क रियलिटी छुपी है जो मैं स्ट्रीम मीडिया की शोर में कहीं दब गई है। ईवीएम मशीन के बटन पर मिस्टीरियस टैप्स, रात के अंधेरे में स्ट्रांग रूम के आगे हंगामा, अचानक होने वाले पावर आउटरेज और वोटिंग बूथ के अंदर का हैरान कर देने वाला सीसीटीवी फुटेज। आज के इस डॉक्यूमेंट्री में हम लेयर्स पील करेंगे और डाइव करेंगे उन सस्पिशियस और कंट्रोवर्शियल इवेंट में जो 2026 के बंगाल इलेक्शन प्रोसीड्यूर के दौरान घटी। ये किसी वेब सीरीज की कहानी नहीं, ये ग्राउंड रियलिटी है। कहानी स्टार्ट होती है फेज 2 की वोटिंग से। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, बट सडनली फाल्टा और डायमंड हार्बर कंस्टिट्यूएंसी से ऐसी रिपोर्ट आना शुरू हुई जिसने इलेक्शन कमीशन के होश उड़ा दिए। कुछ पोलिंग बूथ पर वोटर्स ने कंप्लेन की कि उन्हें अपने पसंदीदा कैंडिडेट का सिंबल ईवीएम पर दिख ही नहीं रहा था। जब क्लोजली इंस्पेक्ट किया गया तो पता चला कि ईवीएम मशीन्स पर स्पेसिफिक बटन के ठीक बगल में, खास करके ओपोजिशन बीजेपी के सिंबल के पास, ट्रांसपेरेंट टेप्स लगाए गए थे। टेप्स क्यों? ताकि वोटर कंफ्यूज हो जाए और स्पेसिफिक बटन जाम हो जाए। यह कोई छोटी टेक्निकल ग्लिच नहीं थी, ये एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट था। हंगामा इतना बड़ा कि वहां लाठीचार्ज तक की नौबत आ गई। सिचुएशन इतनी सस्पिशियस थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) को इंटरवेरेंस करना पड़ा और एग्जैक्टली 15 बूथ पर रीपोलिंग अनाउंस करनी पड़ी, जहां बाद में 87% का मैसिव टर्नआउट रिकॉर्ड हुआ। पर सवाल ये है, वो टेप वहां लगाए किसने और ऐसी कितनी मशीन थी जो पकड़ी नहीं गई? अगर आपको लगता है कि टेम्परिंग सिर्फ मशीन तक लिमिटेड थी तो कोलकाता के इस बूथ का किस्सा सुनिए। फेज 2 के दौरान एक वायरल इंसिडेंट ने इंटरनेट पर आग लगा दी। रूल कहता है कि पोलिंग बूथ के अंदर एक लिमिटेड स्पेस होती है और हर पार्टी का सिर्फ एक ऑथोराइज्ड एजेंट वहां बैठ सकता है। लेकिन कोलकाता के एक बूथ में बीजेपी कैंडिडेट प्रियंका टिब्रेबाल जब इंस्पेक्शन करने के लिए आई तो उन्होंने एक शॉकिंग क्लेम किया। उनका आरोप था कि बूथ के अंदर रूलिंग पार्टी तृणमूल कांग्रेस के 10 एजेंट मौजूद थे जो फिजिकली वोटर को इन्फ्लुएंस कर रहे थे और एलर्जेडली ईवीएम के बटन खुद प्रेस कर रहे थे। जैसे ग्राउंड लेवल पर बटन रिगिंग या छापा वोट, ठप्पा वोट कहा जाता है, वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस, प्रिसाइडिंग ऑफिसर और कैंडिडेट के बीच एक मैसिव शूटिंग मैच हुआ, जिसके बाद सबको बूथ से बाहर निकालना पड़ा। इस इंसिडेंट ने दिखाया कि सिस्टम कितना इजीली कंप्रोमाइज हो सकता है, सिक्योरिटी थोड़ी सी भी ढीली हो। अब आते हैं सबसे सस्पिशियस हिस्से पर। वोटिंग खत्म होने के बाद ईवीएम्स को स्ट्रांग रूम में लॉक किया जाता है। ये रूम हेवीली गार्डेड होते हैं, 24/7 सीसीटीवी सर्वाइलेंस। पर 2026 के इलेक्शन में इन स्ट्रांग रूम के आसपास जो हुआ उसने पूरे स्टेट में पैनिक क्रिएट कर दिया। मई का पहला हफ्ता भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहां रात के वक्त अचानक हलचल मच गई। सीएम ममता बनर्जी खुद रात के वक्त भवानीपुर स्ट्रॉन्ग रूम पहुंच गई। उनका क्लेम था कि उन्हें ईवीएम मैनिपुलेशन की इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली है। सेंट्रल फोर्सेस ने उन्हें इनिशियल एंट्री डिनाई की, जिससे एक मैसिव स्टैंड ऑफ क्रिएट हुआ। उन्होंने बाद में ओपनली मीडिया से कहा, मुझे सीसीटीवी फीड्स में कुछ गड़बड़ी दिखी है। वहीं दूसरी तरफ ओपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी ने काउंटर अटैक करते हुए क्लेम किया कि सीएम वहां सर्विलांस रखने के अनड्यू एडवांटेज लेने आई थी। और इन्हीं सब के बीच काउंटिंग डे से ठीक पहले कुछ स्पेसिफिक एरिया में अचानक से मिस्टीरियस पावर आउटरेजेज, बिजली गुल की रिपोर्ट्स आई। सोचिए एक हाईली सिक्योर जोन जहां देश का भविष्य लॉक है, वहां अचानक कैमराज और लाइट को बंद हो जाना, वो इंसिडेंस है या कुछ और? सस्पिशियस सिर्फ वोटिंग तक रुकता तो शायद ठीक था, पर जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हुए मई 4, 2026, बीजेपी जिसमें बीजेपी ने हिस्टोरिक विन क्लेम की, बंगाल की स्ट्रीट पर एक ऐसी आग भड़की जिसे रोकना लगभग नामुमकिन हो गया। ये किसी पार्टी की हार जीत की बात नहीं है, ये बात उन आम लोगों की है जो प्रोसेस में पिस गए। कस्बा, बरुईपुर, जमुरिया, हर जगह से वेंडलाइज्ड पार्टी ऑफिसर की तस्वीरें आई। जमुरिया में एक टीएमसी ऑफिस को रातों रात आग की चपेट में ला दिया गया। बेलघाटा में एक पॉलिटिकल वर्कर की ब्लड सोक्ड बॉडी घर के पास मिस्टीरियसली मिली। जब टॉप लीडर, चाहे वो पीएम मोदी हो या ममता बनर्जी, शांति की अपील कर रहे थे, ग्राउंड पर लोग सिर्फ रिवेंज ले रहे थे। एक ऐसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो लोगों को पावर देने के लिए बनी है, वो लोगों की जान लेने के कारण बन गई। वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2026 अपने नतीजों के लिए कुछ तो याद रखे जाएंगे, पर उससे भी ज्यादा याद रखे जाएंगे इन अनआंसर्ड क्वेश्चन के लिए, लाइक ईवीएम पर वो टेप्स किसने लगाए, 10 एजेंट एक बूथ में सिक्योरिटी बाईपास करने कैसे घुसे, स्ट्रांग रूम के बाहर उस रात असल में हुआ क्या था, क्या हमारा इलेक्शन प्रोसेस वाकई में उतना ट्रांसपेरेंट है जितना हमें बताया गया है, या फिर ये लूप होल हमेशा से एग्जिस्ट करते थे, बस 2026 में कैमराज की वजह से हमारी नजरों के आगे आ गए। आपका इस बारे में क्या सोचना है?
क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में ईवीएम्स को रिप्लेस करके दोबारा बैलेट पेपर पर आ जाना चाहिए, बैलेट पेपर पर हम लोगों को शिफ्ट हो जाना चाहिए, या सिक्योरिटी को और टाइट करना चाहिए? मुझे कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताइए। और आपको ये वीडियो से कुछ नया डीप जानने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही अनफिल्टर्ड ट्रूथ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए, क्योंकि डेमोक्रेटिक तभी जिंदा है जब आप सवाल करेंगे।